चार लाइनें बहुत ही खूब कही हैं कि बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी ज़ुबां पर लगा रहे बंदिश, जिन बुज़ुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आज दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम में मैं आया हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको या तो घर से निकाल दिया गया है या फिर उनको रोड पर या किसी पब्लिक प्लेस पर छोड़ दिया है। समाज का एक ये भी आईना है और इस दर्दनाक स्थिति से आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, आप देख सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं ज़्यादातर ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चों ने दोस्तों इनको रोड पर छोड़ दिया है, या यूं कहें कि इनको मरने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि ज़्यादातर 70-80 साल के बाद एक ऐसी अवस्था भी आती है जब बुज़ुर्ग जो होते हैं वो या तो अपाहिज हो जाते हैं या फिर चल फिर नहीं सकते, या फिर ये मान लीजिए कि वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं और वो जो बुज़ुर्ग हैं वो खाट पर पड़े रहते हैं। जब ये ऐसी स्थिति आती है तो उनके बच्चे जो हैं वो उनको बाहर छोड़ देते हैं। और ये वृद्धाश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर ऐसे बुज़ुर्गों की ये सेवा कर रहा है। और शायद दोस्तों वो बच्चे जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं बुज़ुर्गों ने उनको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है। दोस्तों आज उन बुज़ुर्गों से उनकी जो स्थिति है वो जानने का, उनका दर्द जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अवस्था में वो यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस दर्द से वो गुज़र रही है। उपेक्षाओं और उम्मीदों के परे भी एक जीवन है यहाँ। जीने के लिए ना कोई शर्त है और ना ही स्नेह पाने के लिए व्यर्थ के बने कायदे कानून। ये सब तो स्वार्थी समाज की सुविधाओं के लिए उगाई गई फसलें हैं, जहाँ हर वर्ष नए रिश्तों और मौकों की खेती होती है और पुराने स्नेह बीजों को खरपतवार समझकर उखाड़ फेंकना ही आपके समझदार और व्यवहारिक होने का प्रमाण तथ्य माना जाता है। गुरु विश्राम वृद्धा आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ बहुत से वृद्ध अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस आश्रम में रहने वाले लोग अलग अलग स्थान और धर्म से हैं। किसी के लिए यह पूरे परिवार की तरह है, तो किसी के लिए बची हुई जिंदगी गुजारने का आसान तरीका। पिछले 4 साल से यहाँ रह रही 72 वर्षीय शीला जी अपनी आप बीती बताती हैं। वह खाना छोड़ के 12 बजे मेरा बेटा मेरे को बोला, मम्मी कि हम बैंक जा रहा हूँ मैं उससे पैसा लेने, तो मैं शाम को 7 बजे तक आ जाऊँगा पैसे लेके। भैया उसके बाद आज तक 7 ही ना बजे। मैं थाने में फ़ोटो लेके मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से ऑटो से गई वहाँ थाने में। जाके मैं अपने बेटे की रिपोर्ट लिखवाई, फ़ोटो दी उनको कि ऐसा ऐसे ये मेरा बेटा है, 15 दिन से मतलब ऐसा ऐसे कोई आदमी है जो उसको पैसे के लिए हमारा देना था, वो बुलाया, वापस मेरा बेटा घर नहीं आया। तो मैं बाहर निकली तो बेटे मैं गिर गई। मतलब दिमाग में जवान बेटा जिसका 45 साल का बेटा, मेरे बेटे की पहले शादी थी, दोबारा ने करी नहीं थी, और तो बच्चा पेट में था, गिर गई मर गई। तो दोबारा हम दोनों माँ बेटा ही थे। तो मतलब नहीं, वो बोला ठीक है हम रिपोर्ट आपकी लिख दिए, आपको बता देंगे। पुलिस वाले आए बाहर तो कहने अरे ये तो अम्मा अभी रिपोर्ट लिखा के गई है अंदर अपने बेटे। तो उन्होंने ऑटो के जरिए मेरे को, ऑटो वाले को बोला यहाँ आश्रम में ही, उनको पता होगा ना, तो उन्होंने मेरे को ऑटो के जरिए यहाँ पे भेजा। मैं 4 साल से यहाँ पे रह रही। इसी तरह 82 वर्षीय गुरप्रीत आंसुओं के साथ अपना दर्द सुनाती हैं। बहू ने मारा, बेटे ने मारा, पोते ने 20 साल है पोता, उन्हें मारा, सीने मार मार के घर से निकाल दिया। 1 साल दे पैसे देती, रोटी खा 1000 रुपये महीना रोटी दे दे, फिर मार मार के घर से निकाल। मैं बाबू का बोला, बाबू यार मेरे 2 साल हो गए यार, मैंने मारा थे तो रब मारे, मैं रोई अगर सके आधी खुशी बाबू आधी हो गया, आधी मोटी मेरी फोटो बन दे रहा आपको, आधी मोटी से आई 2 साल आधी हो गई। तो एक बार घर जा के आना दिल करता है, लेकिन ये गया 2-3 हॉस्पिटल गया है, ये गले का कोई हो नहीं सका। ये बच्चों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की?
तो उन लोग सरकारी नौकरी करता है, उन लोग को पता नहीं कि इतना दूर है, बंगाल में है उनका। तो बंगाल से 3 दिन 3 रात का रास्ता है। तो उनको पता नहीं है कि दिल्ली गया तो दिल्ली गया बस। अब कौन जगह दिल्ली इतना बड़ा सिटी में कहाँ आकर ढूंढेगा। नहीं सर, ऐसे मेरा पाँव काटना पड़ा शुगर की वजह से। मैं यहाँ पे दिल्ली में नौकरी करते थे गिरते क्लास में, तो पाँव काटने पड़ा, देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। बच्चे नहीं है? ना बाल बच्चे नहीं हुआ सर, तो मुझे फिर यहीं छोड़ गए ऑफिस वाले। कोई बच्चा नहीं है आपके? नहीं, बाल बच्चे नहीं हुए सर अभी। अच्छा, है ही नहीं बच्चे? नहीं सर। किसने छोड़ दिया? सुभाष चंद्र सुभाष कौन है? शाह तेरा भैया मेरा। आपका भैया? हाँ भैया। बच्चे नहीं है आपके? उनका है, उसी से जने के हैं? मेरे बच्चे हैं, सब जने का है। हैं बच्चे? सब जने का है। बच्चे आप? उन्हें पता होगा, सब जना उन्हें पता है। उन्हें पता नहीं है? पता है उन्हें, सुभाष का मैं। बच्चे उन्हें घर से उठाते हैं और सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। सड़क पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन के पास, मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिद के पास, चर्च के पास, धार्मिक स्थलों पर। मेला कोई लगा है, दिवाली मेला लगता है। सोचिए कि दिवाली में लोग जो है खुशी मनाने के लिए जगह जगह दिवाली मेला लगता है, वहाँ आसपास छोड़ के चले जाते हैं। हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में भर्ती करते हैं और वहाँ पर जो है एडमिट कराया, गलत एड्रेस दे दिया, उसके बाद आया ही नहीं। या सही एड्रेस भी कभी देता है तो एक बार भर्ती करने के बाद दोबारा वो जाता ही नहीं, डॉक्टर फ़ोन करते रहें। तो ये जो एक बुज़ुर्गों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, समाज को देखना पड़ेगा कि जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करें। देखें कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आज एक पड़ोसी के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी होगा। तो एक ऐसा पहलू है और हम 13 साल से ऐसे ही लोगों को सड़क से उठा उठा कर ले आते हैं। वृद्धावस्था कोई अपराध नहीं है, अपितु झुर्रियों से भरे चेहरे और हाथों में भी एक आकर्षक सौंदर्य होता है। आशीर्वाद का उठा हाथ ही युवाओं के लिए पर्याप्त है। आगे की पीढ़ी अपना कर्तव्य पूरा करती है या नहीं, ये इस समाज पर सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसका थोड़ा सा उदाहरण तो यहाँ भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वृद्ध आश्रम में किस तरीके से लोग जो हैं, बहुत ही स्थिति जो है उनकी बहुत ही दर्दनाक है। और कई बार हम लोगों ने महसूस किया है, वो बच्चे, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप जो हैं उनको अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनकी गंदगी को साफ़ करते हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि वही बच्चे अपने माँ बाप को, अपने घर के बुज़ुर्गों को इस स्थिति में रोड पर छोड़ के चले जाते हैं कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। आखिर ये जो सवाल आज हम उठाना चाहते हैं, आखिर हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं, आखिर हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं कि जो बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं। ये सब स्थिति देखकर तो बस विष्णु सक्सेना जी की 4 लाइनें याद आती हैं कि लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुज़ुर्गों की करें अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ये सवाल जो है वो आप पर, इस समाज पर, हम पर, आप पर, सभी पर ये छोड़कर जाना चाहते हैं। और इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं हमें खुद को, हमें समाज को मिलकर ढूंढना होगा कि आखिर ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की इस दर्दनाक स्थिति में छोड़ देते हैं, उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि शायद वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि जो अवस्था आज उनके माँ बाप की है, उस अवस्था में वो कल खुद भी आ सकते हैं और यकीनन आएंगे ही। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।